हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम विक्टोरियन ऑथर चार्ल्स डिकन्स को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो चार्ल्स डिकन्स की लास्ट वीडियो में हमने निकोलस निकलबाय, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जैसे वर्क को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनका अदर मेजर वर्क है, नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसकी समरी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डेविड कॉपरफील्ड मेजर वर्क है चार्ल्स डिकन्स का। और फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकन्स के जो जितने भी वर्क है ना, नॉवेल्स वगैरह हैं, इनका कहीं ना कहीं हमें फुल टाइटल अलग से देखने को मिलता है, यानी इनका फुल टाइटल अलग होता है, या फिर इनके जो भी वर्क है उनको अनदर टाइटल से भी जाना जाता है। तो आपको सबका याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करें डेविड कॉपरफील्ड के फुल टाइटल की, तो वह है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडस्टोन रूकरी। तो जैसा कि चार्ल्स डिकन्स के वर्क जो होते हैं वो मंथली या वीकली मैगजीन में ही पब्लिश हुए रहते हैं। तो ये भी जो है सीरियल के तौर पे पब्लिश हुआ था 1849 से 50 तक, और बाद में एज अ नॉवल, एज अ बुक ये 1850 में पब्लिश हुआ था। हालांकि चार्ल्स डिकन इस वर्क को, ये जो डेविड कॉपरफील्ड है, इसको कभी भी पब्लिश ही नहीं करना चाहते थे किसी भी मैगजीन में, और ना ही एक बुक के फॉर्म में, लेकिन ये फिर भी जो है इसको पब्लिश करा देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको, ये जो वर्क है ना डेविड कॉपरफील्ड, इसको माना जाता है कि ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है डिकन की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि डिकन्स की मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सी है, तो आपका आंसर होगा डेविड कॉपरफील्ड। तो इसमें जो लाइफ और एडवेंचर्स डेविड के दिखाए गए हैं ना, वो रियल में क्या है, वो डिकन्स के खुद के लाइफ और एडवेंचर्स हैं। तो इसमें यानी जो कैरेक्टर डेविड है वो और कोई नहीं, वो डिकन्स ही है। डिकन्स ने ही अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है डेविड के रूप में। तो इस नॉवल में क्या हमें देखने को मिलता है? स्टोरी शुरुआत में दिखाया जाता है, डेविड की कहानी दिखाई गई है जब वो छोटा था, यानी चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी तक की। समरी डिस्कस करने से पहले आइए हम एक बार कैरेक्टर्स देख लेते हैं, ताकि समरी को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, कैरेक्टर्स आपको समझ आ जाए। डेविड कॉपरफील्ड जो कि एक नरेटर है और प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, मेन कैरेक्टर हमारा डेविड कॉपरफील्ड ही है। इनकी मदर है, उसका नाम है क्लेरा कॉपरफील्ड। नॉवल में जो होता है, डेविड कॉपरफील्ड के फादर की डेथ हो चुकी होती है, और क्लेरा जो है ना आफ्टर 7 ईयर्स दोबारा शादी करती है। ये हम समरी में डिस्कस करेंगे। इनका एक सर्वेंट है, नर्स है, जो डेविड कॉपरफील्ड को संभालता है, उसका नाम है क्लेरा पेगुटी। नॉवल में इसको पेगुटी के नाम से ही, मिस्टर पेगुटी के नाम से ही जाना गया है। तो ये बाय नेचर बहुत काइंड होता है, और डेविड का जो है वो लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बन जाता है, जिंदगी भर जो है इनका साथ निभाता है। अदर कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो बेट्सी ट्रॉटवुड का जिक्र है, जो कि डेविड की ग्रेट आंट के रूप में सामने आती हैं। एडवर्ड मर्डस्टोन है, ये जो है एंटोगनिस्ट है इस नॉवल के, और डेविड के जो है वो स्टेप फादर हैं, जो कि बाय नेचर बहुत ही क्रूएल हैं। यानी जो क्लेरा कॉपरफील्ड है, जो मदर है डेविड की, वो जब दोबारा शादी करती है तो वो एडवर्ड से करती है, और बाय नेचर बहुत ज़्यादा क्रूएल होते हैं डेविड के प्रति। एडवर्ड मर्डस्टोन की ही जो सिस्टर है जेन है। एडवर्ड की सिस्टर है जेन, जो कि बाय नेचर ये भी बहुत ज़्यादा क्रूएल है और बहुत परेशान करती है डेविड को और उसकी मदर को। फिर जो हमने इनके सर्वेंट का जिक्र किया, क्लेरा पेगुटी, इनकी एक नीस है जिसका नाम है एमिली। तो एमिली क्या होती है ना, कि चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, डेविड की शुरू से ही इनकी फ्रेंड होती है, और बाद में इनको प्यार भी हो जाता है। मिस्टर क्रेकल कौन है? क्रूएल हेडमास्टर है। डेविड का जो बोर्डिंग स्कूल होता है, ये वहाँ के हेडमास्टर हैं, जो कि बाय नेचर बहुत ज़्यादा क्रूएल हैं। टीचर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो आपको ये कैरेक्टर याद रखना है कि जो हेडमास्टर हैं वो कहाँ के हैं, ये बोर्डिंग स्कूल के हैं। इसमें अदर टीचर्स भी आएंगे, लेकिन हमको सबको जो है मिक्स नहीं करना है, सेपरेट ही रखना है। इसमें एक करेक्टर आता है विकिन्स मिकाउबर, जो कि ये करेक्टर जो है ना, ये डिकन्स के फादर के ऊपर बेस्ड है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ओन फादर जो है वो किस में है, तो वो डेविड कॉपरफील्ड में है, और वो करेक्टर का नाम क्या है, वो है विकिन्स मिकाउबर। तो ये भी क्या है ना, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिस तरीके से उसके फादर, डिकन्स के फादर जो हैं वो फेस करते हैं। अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो आप ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। फिर है कैरेक्टर एम्मा मिकावर, जो कि विकिन्स की वाइफ है। एग्नेस विकफील्ड एक कैरेक्टर है, जो कि डेविड की सेकंड वाइफ बनती है।
इसमें अनदर एंटागनिस्ट यानी विलन देखने को हमें मिलती है, उसका नाम है उरिया हीप। एक डोरा स्पेनलो करके कैरेक्टर है जो कि फर्स्ट वाइफ होती है डेविड की, और ये डॉटर है मिस्टर स्पेनलो की। तो मिस्टर स्पेनलो कौन है? ये एक लॉयर हैं और डेविड जो है इनके साथ काम करते हैं। अब ये दूसरे हेडमास्टर हैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं और एक कैंटरबरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। तो आपको दोनों हेडमास्टर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही जो है बहुत अपोजिट हैं। तो डेविड के एक स्कूलमेट का भी जिक्र हुआ है जिसका नाम है टॉमी ट्रेडल, और एक करेक्टर और है जिसका नाम है हैम, जो कि सेलर हैं और रिलेटिव हैं डेविड की जो नर्स थी ना पेगोटी, क्लेरा पेगोटी, उसके जो है ये रिलेटिव हैं। ये नॉवल के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर समरी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ये नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और इस नॉवल के लिए डिकन्स ने लिखा था कि ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, कि मेरी सारी जो बुक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैं इसको पसंद करता हूँ। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। और ये जो नॉवल है ना, ये क्रिटिसाइज़ करती है टीचिंग सिस्टम को जो कि स्कूल में उस वक्त था, और इसके लिए जो है यहाँ पे लाइन यूज़ हुई है, कैनिंग शुड बी कंडेम्ड इन स्कूल। लेकिन जो दूसरी एकेडमी होती है उसको चलाने वाले होते हैं डॉक्टर स्मार्ट, जो कि ये जिस तरीके से एकेडमी चला रहे होते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, इसको एक रोल मॉडल माना गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ह्यू वॉकर ने भी इस वर्क को जो है अप्रिशिएट किया था और इसके लिए लिखा था, द पेन विच रोट डेविड कोपरफील्ड वॉज ऑफन डिप्ड इन हिज ओन ब्लड। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक ओवरऑल बैकग्राउंड नॉलेज नॉवल को लेके। अब इसकी समरी जिक्र करते हैं। तो नॉवल में क्या है, दिखाई गई है स्टोरी डेविड कोपरफील्ड की, उसके बचपन से लेकर के बड़े होने तक। डेविड कोपरफील्ड का जन्म जो हुआ है वो बर्लस्टोन में हुआ है, सफॉक्स नाम की जगह पे, और इसके फादर की डेथ हो चुकी है। फादर की डेथ के बाद जो है 6 महीने के बाद डेविड का जन्म होता है। तो जब डेविड 7 साल का हो जाता है तो इनकी जो मदर होती है क्लेरा, वो शादी करती है किससे? एडवर्ड मर्डस्टोन से। एडवर्ड जो है सौतेला बाप है डेविड का, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो अब क्या होता है कि डेविड को भेज दिया जाता है पेगोटी, जो कि उनकी हाउसकीपर थी, नर्स थी शुरू से ही। तो पेगोटी के साथ डेविड को भेज दिया जाता है यॉर्माउथ में। क्लेरा पेगोटी जो है इनकी नर्स है, वो फीमेल है। इनका जो ब्रदर है उसको मिस्टर पेगोटी के नाम से जाना गया है, जो कि एक फिशरमैन है। और ये सब जो है साथ रहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है? ये जिस घर में रहते हैं वहाँ पे एमिली, हैम एंड मिसेस गमिज जो है साथ रहते हैं। और डेविड जो है वो धीरे धीरे एमिली को पसंद करने लगता है। बीच बीच में जब हॉलीडेज वगैरह होते हैं तो डेविड अपने घर आता रहता है। तो जब डेविड अपने घर आता है तो जो मर्डस्टोन यानी इनके जो सौतेले पापा हैं, फादर हैं, उनकी जो सिस्टर होती है ना जेन, वो घर पे आ चुकी होती है, जो कि बाय नेचर बहुत ज़्यादा क्रूएल होती है। और डेविड थोड़ा भी अगर उनके बीच में आने की कोशिश करता है, कुछ बोलता है, क्योंकि है तो वो बच्चा ही, तो ये उसको बहुत ज़्यादा मारने पीटने लग जाती है। तो एक बार जेन क्या होता है कि डेविड को मार रही होती है और इस दौरान वो उसको दांत काट लेता है, बाइट कर लेता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि दोबारा से डेविड को भेज दिया जाता है, लेकिन अब की बार जो है इसको बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है। स्कूल का नाम है सैलेम हाउस, जिसको चलाने वाले हैं मिस्टर क्रेकल, जिसके हमने जिक्र किया था कि बोर्डिंग स्कूल के हेडमास्टर हैं, बहुत क्रूएल हैं बाय नेचर। बाद में जो है डेविड के फ्रेंड्स बनते हैं जेम्स स्ट्रीटफोर्थ और टॉमी ट्रेडल्स। फिर बाद में जब दोबारा छुट्टियां पड़ती हैं, डेविड अपने घर जाता है। उसकी जो मदर है दोबारा से एक बेबी को जन्म देती है, और कुछ टाइम बाद जो है मदर और जो बेबी होता है दोनों की डेथ हो जाती है। फिर जो इनकी सर्वेंट होती है, जो नर्स होती है ना पेगोटी, उसकी शादी हो जाती है मिस्टर बाकिस से। और डेविड जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम के लिए चला जाता है लंदन, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मजदूरी वाला काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर से इसको गुजरना पड़ता है डेविड को। तो एक बहुत ही गरीबी और मिजरेबल वाली लाइफ इसको लंदन में मिलती है। तो वहाँ पे जो है डेविड का एक लैंडलॉर्ड होता है विकिंस मिकाबर, जिसको अरेस्ट किया जाता है डेब्ट के लिए, कि वो कर्जे में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर डेविड जो है वो मूव करता है लंदन से डोवर की तरफ, और डोवर में उनको एक आंट मिलती है बेट्से ट्रोटवुड, जो कि बाय नेचर थोड़ा सा काइंड होती हैं। वो डेविड को देखती हैं, उस पर थोड़ा सा तरस खाती हैं, और वो इस बात पे राजी हो जाती है कि अब डेविड का ख्याल जो है वो खुद रखेंगी। और बाद में क्या करती है वो कि ना उसका नाम जो होता है डेविड कोपरफील्ड का, उसका नाम वो बदल देती हैं और ट्रॉटवुड कोपरफील्ड कर देती हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा रीनेम के ऊपर, तो आपको ये याद रखना है। और जो है बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रॉट बोलने लगती है। बाद में जो है इसको ये अच्छे स्कूल में भेजती हैं, और स्कूल को चलाने वाले जो होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। फिर कुछ टाइम बाद डेविड जो है वो रहना शुरू कर देता है मिस्टर विकफील्ड के साथ, जो कि बाय लॉयर एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। और उनकी एक डॉटर है जिसका नाम है एग्नेस। ये शुरू में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये जो लॉयर है ना विकफील्ड, इसका एक सेक्रेटरी है उरिया हीप,
जो कि शादी करना चाहता है एग्नेस से। लेकिन यूरिया जो होता है ना, ये एक फ्रॉड होता है। तो जो है मिकाबर जो है इसको एक्सपोज करता है यूरिया को, और इसकी जो भी फॉर्जरी और जो थेफ्ट वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ इसके सामने आ जाता है। तो इनकी शादी नहीं हो पाती है। फिर कुछ टाइम बाद डेविड की लाइफ को दिखाते हैं कि वो एज अ सेक्रेटरी काम करने लगा है। किसके अंदर? जो इनका पहले टीचर था ना, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जो एक अच्छा स्कूल चला रहा था, तो उनके साथ काम करने लगते हैं। और साथ ही साथ जो है डेविड वो शॉर्ट हैंड सीख लेता है अपने स्कूल फ्रेंड की हेल्प से, जिसका नाम ट्रेडल था। और बाद में डेविड जो है एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बन जाता है। तो पहले डेविड की शादी होती है डोरा स्पेनलो से। डोरा की डेथ हो जाती है, थोड़ा सा डिप्रेस रहते हैं डेविड। फिर एग्नेस जो है वो उनकी हेल्प करती है डेविड की, एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। और बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये शादी करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी समरी डेविड कोपरफील्ड की। इसी के साथ जो है ये वीडियो हम आज कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़े बहुत डाउट हैं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, स्टोरी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। आपको जो है सारे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में इनके जो भी अदर वर्क हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।